नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 27 साल बाद नामीबिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नामीबिया की संसद को करेंगे संबोधित। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री का ब्राजील दौरा सफलतापूर्वक संपन्न। द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत और ब्राजील ने कई अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस दिया गया प्रदान। दिल्ली का आईजीआई बना दुनिया का 9वां व्यस्ततम हवाई अड्डा। 2023 के मुकाबले पहुंचा एक पायदान ऊपर। आईजीआई एशियाई की सूची में अमेरिका का अटलांटा हवाई अड्डा 10.8 करोड़ यात्रियों के साथ रहा पहले स्थान पर। दूसरे और तीसरे स्थान पर दुबई एयरपोर्ट और अमेरिका का डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एकजुटता बन सकती है भारत के लिए खतरा, बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। कहा, भारत जैसे विविधता भरे देश में सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश चरम पर। पहले 6 दिनों में ही 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 7,579 श्रद्धालुओं का नया जत्था आज हुआ रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की ये पहली यात्रा है और भारत नामीबिया संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव भी है। ये यात्रा भारत के ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, खनिज संसाधन और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीरोज एकर में नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे, जिसमें भारत नामीबिया संबंधों और ग्लोबल साउथ की साझा प्राथमिकताओं पर जोर होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए राष्ट्रपति लूला, ब्राजील सरकार और वहां की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है और भारत ब्राजील की मजबूत दोस्ती का प्रतीक भी। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील का दौरा बेहद सफल रहा। भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच वार्ता
और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद समझौता पत्रों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों में 3 समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने साझा वक्तव्य में मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों का जिक्र किया। हर क्षेत्र में मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और ब्राजील ने संवाद और कूटनीति से विवादों के समाधान पर जोर दिया है। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश कृषि अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर भी बल दिया है। प्रधानमंत्री ने रक्षा उद्योग और सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत ब्राजील के बीच सहयोग की चर्चा की। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। आइए एक विशेष वीडियो के माध्यम से नजर डालते हैं नरेंद्र मोदी की ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया की यात्रा पर। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम ओम हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।
Coronel Pinho, guarda de honra pronta para revista. Coronel Pinho, revista da Guarda de Honra encerrada. वैश्विक स्तर पर भारत और ब्राजील ने सदैव करीबी समन्वय के साथ काम किया है। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने एक विशेष ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। इनमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में सहयोग पर एक समझौता और डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के आदान प्रदान के लिए सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है। सचिव पी कुमारन ने यह भी बताया कि सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने और उनकी यानी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करने के लिए राष्ट्रपति लूला को धन्यवाद भी दिया। After the delegation level talks, there was a signing and exchange of MOUs and agreements. 3 agreements were signed today and exchanged in front of the President and the Prime Minister. These were the agreement on cooperation in combating international terrorism and transnational organized crime, an MOU on cooperation for the sharing of successful large-scale digital solutions for digital transformation, MOU on cooperation in renewable energy. 3 more agreements are ready to be signed and will be signed later today. These include an MOU on agricultural research between the concerned bodies on 2 sides, agreement on the exchange and mutual protection of classified information, and an MOU for cooperation in the field of intellectual property. After the signing of the agreements, the Prime Minister was conferred with the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross by President Lula. The Prime Minister dedicated this award to the Indian people and to the enduring friendship between the 2 countries. It was followed by a joint press statement between the 2 leaders. On security and terrorism, the Prime Minister thanked President Lula for expressing firm condemnation and extending support and solidarity to the people of India in the aftermath of the Pahalgam terror attack on the 22nd of April that killed 26 innocent citizens. The Prime Minister also reaffirmed that India stands firm in its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. President Lula expressed his full support in the fight against the menace of terrorism. संयुक्त अरब अमीरात नौसेना बल के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अल रेमिथी ने 7 से 9 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरे में उच्च स्तरीय चर्चा और परिचालन पर बातचीत शामिल है। मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अल-रेमिथी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कर्तव्य की राह पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत के वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें नौसेना की भागीदारी बढ़ाने, संरचित प्रशिक्षण भागीदारी और समुद्री सहयोग पर चर्चा की गई। यूएई नौसेना प्रमुख ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी बातचीत की। भारत ने स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है, जिससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि 23 जून से 7 जुलाई तक युद्धपोत INS कवरत्ती से विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR के उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। भारतीय नौसेना के अनुसार इसमें 2 रॉकेट मोटर स्थापित हैं, जो उच्च सटीकता और स्थिरता के साथ व्यापक रेंज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस दौरान कुल 17 ERASR का विभिन्न श्रेणियों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय नौसेना और सिस्टम के विकास और परीक्षण में शामिल अन्य उद्योगों को बधाई दी है। CDS जनरल चौहान ने भारत के सुरक्षा हितों के लिए पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश की मिलीभगत के खिलाफ चेतावनी दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हितों के संभावित अभिसरण से भारत की स्थिरता और सुरक्षा गतिशीलता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जनरल चौहान ने थिंक टैंक में अपने संबोधन में भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के सैन्य संघर्ष पर चर्चा करते हुए कहा कि शायद ये पहली बार है कि 2 परमाणु हथियार संपन्न देश सीधे तौर पर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल थे। The third evolving challenge in the military domain is to prepare for the entire spectrum of conflict, ranging from sub-conventional, conventional to nuclear, and this is for across the entire domain, entire front and all domains. My understanding is that nuclear weapons are tools of deterrence and not warfighting. Of late, India has also said that it will not be deterred by nuclear weapons. So I thought that clarify a bit on this and give my take on this. I think Operation Sindoor is the only example of a conflict between 2 nuclear weapon states. There have been hundreds of conflicts ever since nuclear weapons have been invented, but only one of the belligerents could have been a nuclear weapon state, the other was not known. So Operation Sindoor in that manner is slightly unique in itself, and it will hold lessons not only for the subcontinent but for the entire world. CDS ने बीजिंग इस्लामाबाद की मिलीभगत का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 5 वर्षों में अपने लगभग 70 से 80% हथियार और उपकरण चीन से खरीदे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सैन्य फर्मों की पाकिस्तान में वाणिज्यिक देनदारियां भी हैं। Operation Sindoor was totally a non-contact warfare. We never saw each other, or if we saw each other during strikes or post-strikes for a PSDA, we saw each other either through ELINT, EMINT, COMENT, either through electro-optical or SAR imaging. That's how we saw each other, both before the strikes and for PSD. So, like all wars, I think there are a mix of kinetic, now increasingly mix of non-kinetic forces also. But kinetic operations are important in all this land, air, and maritime domain. And these we saw were degraded or amplified by non-kinetic domains, whether it was cognitive, info, electronic warfare, and cyber operations. राजधानी दिल्ली का IGI हवाई अड्डा दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है।
मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली हवाई अड्डे को 2024 में 7.7 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने के साथ दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वैश्विक यात्री यातायात 2025 में एक नए उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा, जो 9.4 बिलियन यात्रियों को पार कर सकता है। वर्ष 2023 से 8.4% और पूर्व महामारी के स्तर यानी 2019 से 2.7% अधिक अकेले शीर्ष 20 हवाई अड्डों ने 1.54 बिलियन यात्रियों को संसाधित किया है, जो वैश्विक यातायात का 16% है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा हवाई अड्डा शीर्ष पर है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के पहले 6 दिनों में 1.11 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 7,579 श्रद्धालुओं का नया जत्था कश्मीर की ओर रवाना हुआ है। सुरक्षा बलों की निगरानी में आज 2 अलग अलग जत्थे रवाना किए गए। पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी नियमित तौर पर यात्रा की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। खाने तक हर चीज होगी, यहाँ तक कि व्रत की सेवा भी उपलब्ध है यहाँ। जम्मू कश्मीर में उत्सव और उत्साह का माहौल है। यहाँ बाबा अमरनाथ के भक्त देश भर से आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यही कश्मीरियत है और कश्मीर की यही विशेषता रही है। सभी लोग आपस में मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कृपा कर दे मेरे बाबा, कृपा कर दे मेरे भोले, मेरे अरदास लाया हूँ। पहलगाम पूरा पीस एरिया है, अभी कोई परेशानी नहीं है, पूरी सुरक्षा है। इसलिए सभी भारतवासियों से निवेदन है कि आप आइए और बाबा जी के दर्शन करिए। हम यही कहते हैं कि बाबा जी के दर्शन करने आए, हर साल आए। जहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी सुरक्षा है। काफ़ी अच्छे इंतजामात है। हम लोग को जम्मू से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। घर से भी काफ़ी अच्छा लगा। Z+ सिक्योरिटी के साथ हम आए हैं। शरण में है वो तेरी बाबा, कृपा मुझ पे भी कर देना। मैं अभी पहलगाम के बेस कैंप के बाहर हूँ। मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सभी लोग आए, भारत से, पूरे राष्ट्र से सभी लोग यहाँ बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए आए। यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद है, वहाँ पर कोई डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इंडियन आर्मी भी है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई और ये श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी 9 अगस्त को संपन्न होगी। ये यात्रा कुल 38 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब तक करीब 4 लाख लोगों ने इस यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है, जिससे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुख, शांति और समृद्धि चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहें, चाहे वो दूसरा देश है, चाहे हमें भी रहने दें और वो भी खुद शांति से रहें। हम बस यही चाहते हैं और हमारे देश में अमन और शांति हमेशा बनी रहे, हमेशा सब लोग खुश रहे, खुशहाल जीवन जिए। यही भोले बाबा से हम मांगते हैं। लॉन्ग लिव मोदी जी। भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बना के रखें। काफी अच्छी व्यवस्था सुविधा यहाँ पर। आर्मी वाले भी काफी हम श्रद्धालुओं का बहुत ध्यान रख रहे हैं। CCTV की निगरानी में है सब। और पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस वजह से यहाँ के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी काफी कड़ी सुरक्षा के साथ संदेश दिया गया है और काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर। भंडारे वगैरह बहुत है, जोश बहुत है यहाँ पर। अभी धीरे धीरे भक्तों की टोली आ रही है नीचे से। जय भोले, जय शंकर भगवान। मैं
फिलीपींस से आई हूँ, तो मैं नूरमहल के जत्थे के साथ पंजाब से यहाँ पे आई हूँ। मेरा ये फर्स्ट टाइम है यात्रा का। जैसे पहलगाम में अभी हादसा हुआ था, उसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे आके देखा वैसा माहौल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया हुआ है, सिक्योरिटी भी पूरी है, लंगर चल रहे हैं, संगत पूरी आए जा रही है। बस ये भोलेनाथ सबको सुरक्षित रखें, और जो भी यात्रा के लिए हैं जैसे हंसते खेलते आए वैसे अपने घरों को जाए, और जिस मनोकामना से यहाँ पे आए वो भगवान उनकी, भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करें। अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस जो है बहुत बढ़िया है। जहाँ तक हम आए हैं वहाँ तक तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मैं तो यही कहूँगी कि सब कुछ सेफ है यहाँ पे, आप डरो मत, यात्रा के लिए आओ, निश्चिंत होके आओ। हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ की हुई हैं यहाँ पे, बहुत अरेंजमेंट है, तो आप बेफिक्र होकर यात्रा के लिए आओ। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।